बच्चों आज हम चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज नंबर 8 पर बात करेंगे। ठीक है, इसके लिए चैप्टर नंबर 8 के लिए पीआई केस जो हमारे पास वो ये अवेलेबल है। इसे मैं पहले बाद में समझाऊंगा। पहले इससे पहले एक जो पीछे वाली एक्सरसाइज नंबर 7 में पढ़ाया है पीआई, एक बार उसको रिकॉल कर देता हूँ। ठीक है, 1/ft e की पावर ax इंटू वी। इसमें मैंने आपको क्या बताया था, e की पावर ax को हम कहाँ ले आते हैं, लेफ्ट में, और d के स्थान पर x के कोएफिशिएंट को ऐड कर देते हैं, इंटू कौन आता है, v आता था। ये था पीआई जो था चैप्टर एक्सरसाइज नंबर 7 में था, ये पीआई निकालने का जो मेथड था। अब एक्सरसाइज नंबर 8 में जो पीआई का मेथड लगेगा वो ये लगेगा। क्या, दोनों में अंतर देख लीजिए, डिफाइन। यहाँ पर e की पावर ax और e की पावर ax के स्थान पर इस बार क्या आ गया है, v आ गया है। ठीक, सॉरी x आ गया है, और v क्या है, v इज एनी फंक्शन ऑफ द x है। ओके, अब इसमें क्या करते हैं देख लीजिए, x को कहाँ लेकर आएंगे, लेफ्ट में लेकर आएंगे पहले, v के संग v का पीआई निकाल देंगे। v जो भी होगा v, लेकिन v जो होगा वो फंक्शन ही होगा, x का होगा 100%, माइनस के जो आपका fd होगा ऊपर करेंगे डिफरेंशिएशन। देखो डैश लग रहा है, डैश का मतलब क्या, डिफरेंशिएशन, और नीचे क्या कर देंगे, होल स्क्वायर इनटू क्या, v। मतलब एक बार पीआई फिर और निकलेगा यहाँ से, एक बार पीआई यहाँ निकलेगा। तो इसके ऊपर पहला क्वेश्चन देखें। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले से डी फॉर्म बना लेते हैं, डी स्क्वायर प्लस के 9 इंटू वाई इक्वल एक्स साइन एक्स आ जाएगा। द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज एम स्क्वायर प्लस 9 इक्वल 0, एम स्क्वायर इक्वल माइनस 9 को हम लिख सकते हैं 9i स्क्वायर, तो एम इक्वल आ गया प्लस माइनस 3i, और 0 आगे लगा लो। रूट जो हो गया हमारे पास कॉम्प्लेक्स हो गए, तो सी एफ बनेगा e की पावर 0x c1 cos 3x c2 sin 3x, दैट इज e की पावर 0 वैल्यू 1 हो गई, तो c1 cos 3x और c2 sin 3x। अब निकालते हैं पीआई, क्या है, डी स्क्वायर प्लस 9 इंटू एक्स साइन एक्स। अब इसकी कंपेयर आप अपने पीआई इससे करके देखिए, एक्स की जगह एक्स ही है, लेकिन ये जो साइन एक्स है ये किसका काम करेगा, वी का काम करेगा। और ये जो मैंने पीआई का मेथड आपको बताया है, इस वाले मेथड को इसमें यूज करिए। एक्स कहाँ जाएगा, लेफ्ट साइड आ जाएगा, डी स्क्वायर प्लस 9 इंटू साइन एक्स। इसे भी लिखते रहना बच्चों साथ के साथ, माइनस के ऊपर करना है, इसका डिफरेंशिएट करना है। डी स्क्वायर प्लस 9 का डिफरेंशिएट क्या है, डी स्क्वायर होगा 2d और 9 का होगा 0, यानी 2d प्लस 0। नीचे इसका करना है होल स्क्वायर इंटू साइन एक्स। ओके, अब यहाँ जो पीआई का नियम लगेगा वो लगेगा साइन वाला, साइन और कॉस वाला। उसमें क्या बताया था आपको, डी स्क्वायर के स्थान पर माइनस ए स्क्वायर रखते हैं। अब ए की जो वैल्यू है वो क्या मानी जाएगी, 1 मानी जाएगी, तो माइनस का 1 स्क्वायर बराबर -1 आ गया। यहाँ भी और यहाँ भी दोनों जगह डी स्क्वायर के स्थान पर -1 रख देते हैं। तो बच्चों एक्स अपॉन डी सॉरी -1 प्लस 9 इंटू साइन एक्स 2d साइन एक्स अपॉन -1 प्लस 9 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया x अपॉन 8 साइन एक्स, d का मतलब डिफरेंशिएशन, d यदि ऊपर है तो, है ना, तो 2 cos x अपॉन कितना हो गया 64, 2 से काट दो 32, 8 कॉमन निकाल लो बाहर, x साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन 32। ये हमारे पास इसका पीआई आ गया। आगे का आप जानते हैं क्या करना होता है ना, सॉरी 8 कॉमन निकालो 4 बचे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बस। लास्ट में क्या करना होगा, सीएफ को और पीआई को हमें क्या करना होगा, ऐड करना होगा बस। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज एम स्क्वायर 2m प्लस 1 इक्वल 0, m प्लस 1 का बन गया होल स्क्वायर, m इक्वल आ गया -1, दो रूट इक्वल आ गया, रियल आए, तो सी एफ इक्वल c1 c2x e की पावर -x। अब निकालते हैं इसका बच्चा पीआई, 1 अपॉन, इसको मैं लिख सकता हूँ d प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स कॉस एक्स। देख लीजिए ध्यान से, v का काम करेगा केवल कौन, कॉस एक्स काम करेगा, है ना। लगा दीजिए वाला मेथड पीआई वाला, x बाहर आ जाएगा, d प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा इंटू कौन, कॉस एक्स माइनस के। अब क्या बताया था उसने बताया था डिफरेंशिएशन करना है। अब डिफरेंशिएशन करना है इसका, तो कैसे करोगे बच्चों, देखो इसका मतलब यही तो है, तो इसका डिफरेंशिएशन कर दो सिंपल, 2d और d का कितना होगा 1,
अच्छा 2 प्लस 0 अपॉन अपॉन में क्या करना है, इसका होल स्क्वायर करना है, या इसका होल स्क्वायर तो बात वही है, डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू कॉस एक्स। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। चूंकि यहाँ पर क्या है कॉस एक्स है, तो यहाँ पर आप उसका खोल ही लो, उसका इस वाला डी स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2d। और कॉस के नियम और साइन के नियम तो सेम ही होते हैं। डी स्क्वायर रखते क्या है माइनस ए स्क्वायर, और ए की वैल्यू कितनी 1 मानी जाएगी, क्योंकि एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ पर कितना है 1 है, -1। डी स्क्वायर के स्थान पर माइनस यहाँ रख देते हैं और यहाँ भी रख देते हैं, दोनों जगह रख देते हैं। तो एक्स अपॉन -1 प्लस 1 प्लस 2d इंटू कॉस एक्स माइनस के 2d प्लस 2 अपॉन -1 प्लस 2d प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू कॉस एक्स। भाई बच्चों -1 से +1 कट गया, -1 से +1 कट गया। अब नीचे बैठा है डी, बैठा है केवल डी। यदि केवल 1 अपॉन डी होता है तो उसका मतलब क्या होता है इंटीग्रल करना हमें कॉस का। तो x अपॉन 2 तो बाहर बैठेगा, देखो x अपॉन 2 तो बाहर आ गया, और इसका करोगे आप इंटीग्रल, कॉस का इंटीग्रल क्या हो गया साइन x हो गया, और यहां बैठेगा 2d प्लस 2 अपॉन ये हो गया 4d स्क्वायर हो गया इंटू कॉस एक्स। यहां तक समझ में आ रही बात सभी को। पहले हम क्या करते हैं इसका इंटीग्रल कर लेते हैं, ठीक है। तो x अपॉन 2 साइन एक्स माइनस 2d प्लस 2 अपॉन 4। देखो बच्चों डी स्क्वायर है नीचे, ठीक है, और डी स्क्वायर के स्थान पर हम क्या रखेंगे -1 रखेंगे, जैसे रूल है -1 का स्क्वायर बराबर -1 रख देंगे यहाँ पर इंटू कॉस एक्स। एक्स अपॉन 2 साइन एक्स, कॉस के ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और ये माइनस इसको दे दो प्लस हो जाएगा, तो 2d कॉस एक्स प्लस 2 कॉस एक्स। एक्स अपॉन 2 साइन एक्स, तो डिफरेंशिएशन कॉस का करेंगे तो साइन माइनस का होगा, माइनस का 2 अपॉन 4 साइन एक्स प्लस के 2 अपॉन 4 कॉस एक्स। तो यानी एक्स अपॉन 2 साइन एक्स 1 अपॉन 2 साइन एक्स प्लस के 1 अपॉन 2 कॉस एक्स। ये बच्चों हमारे पास आ गई पीआई आ गई। कहीं माइनस की मिस्टेक हुई है बच्चों, माइनस की मिस्टेक क्यों हुई है? आंसर गलत दे रखा है वो, ठीक है। सीएफ हमारे पास आ चुकी है, पीआई हमारे पास आ चुकी है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लास्ट में दोनों जोड़ के लिख देना, ऐड करके लिख देना इसको। चलिए अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3 देखते हैं। द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज m स्क्वायर 4m प्लस 4 इक्वल 0। ये हो गया m-2 का होल स्क्वायर, m इक्वल 2, 2 रूट इक्वल आ गए, रियल आए हैं, तो CF हो गया C1 प्लस C2x e की पावर 2x। PI हम इसको लिख सकते हैं d-2 का होल स्क्वायर इंटू राइट साइड में हमारे पास है 8x स्क्वायर e की पावर 2x साइन 2x है। तो 8 का तो मतलब है नहीं, 8 को तो इसलिए ले लो बाहर, है ना, तो बाहर ले लो या ऊपर ले लो, कहीं भी ले लो। अब ऐसा कोई मैंने आपको मेथड नहीं बताया जिसमें 3 फंक्शन एक संग काम कर लो। ये पॉलिनोमियल हो गया, एक्सपोनेंशियल हो गया और ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया, ये आपको पता होगा। तो सबसे पहले हम जो इसमें मेथड यूज करें वो कौन सा वाला करेंगे, e की पावर x वाला कर लेते हैं। तो 8 तो बाहर है, d-2 का होल स्क्वायर, या जहां से देखना बच्चों उसको, e की पावर 2x x स्क्वायर साइन 2x, इसको एक्सटेंड कर लो। अब जरा उधर देखो, ये मेथड मैंने आपको पढ़ाया है 1/f(d) e की पावर ax इंटू v। इसमें क्या करा था आप लोगों ने, इसमें करा था e की पावर ax को हम लेफ्ट में लेकर आए थे, और d के स्थान पर हमने d प्लस a करा था, इंटू करा था v, और v इज एनी फंक्शन ऑफ द x था, याद होगा आपको। तो ये वाला मेथड आप इसमें यूज करके देखो जरा ध्यान से, ये पूरा का पूरा जो काम करेगा v का काम करेगा, और ये e की पावर x है। तो क्या करा था इसमें, d में हमने a जोड़ा था, तो यहाँ a की वैल्यू कितनी है 2 है, तो 2 जोड़ देंगे, तो 8 e की पावर 2x अपॉन d प्लस 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर साइन 2x। 2 से 2 कैंसिल, 8 e की पावर 2x अपॉन d स्क्वायर एक्स स्क्वायर साइन 2x। यहाँ तक बात समझ आ गई आपको। अब जरा अगला मेथड देखें कौन सा लगेगा इसमें।
अब कल ही मैंने आपको इस एक्सरसाइज में समझाया था, वो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट लेकर हम कैसे सॉल्व करते हैं, आपको याद होगा। देखो पहले एक बार समझ लो, e की पावर 2ix जो होगा वो होगा cos 2x प्लस i sin 2x होता है, जिसे हम बोलते थे ईलर थ्योरम, बीएससी फर्स्ट ईयर में बोलते थे। हमारे पास जो यहाँ पर sin 2x है, और sin 2x का मतलब क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट हो गया, क्योंकि इसमें i है। इमेजिनरी पार्ट किसका हुआ, e की पावर 2ix का हुआ। तो हम बाहर के लिखेंगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ 8e की पावर 2x अपॉन डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसके स्थान पर हम क्या लिख देंगे, e की पावर 2i x लिख देंगे। अब आगे समझते हैं। अब इसमें मेथड कौन सा यूज करेंगे फिर दोबारा से, अब फिर दोबारा से वाला मेथड यूज करो कि 1 अपॉन एफ डी ई की पावर ए एक्स इंटू वी वाला। जरा चेक कर लीजिए एक बार। देखो v का काम जो करेगा वो इस बार v का काम करेगा हमारा एक्स स्क्वायर, और e की पावर ए एक्स है। रूल क्या था, रूल ये था कि 1 अपॉन एफ ए सॉरी डी प्लस ए e की पावर ए एक्स इंटू क्या v। तो यहां लगाते हैं इसमें आई पी इमेजिनरी पार्ट ऑफ 8 e की पावर 2x अपॉन, बच्चों e की पावर 2ix हम ले आएंगे लेफ्ट साइड, e की पावर 2ix अगेन लेफ्ट साइड, और d के स्थान पर हम क्या लिख देंगे, d में क्या जोड़ देंगे, 2i जोड़ देंगे। इसके कोफिशिएंट को जोड़ देते हैं, d प्लस 2i, होल स्क्वायर पहले से है तो होल स्क्वायर लगा दो, इंटू कौन एक्स स्क्वायर। सारे मेथड लग गए इसमें बच्चों पीआई के, पीछे भी जो मेथड आप लोगों ने पढ़े हैं। थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान से लिखते रहना। 8 e की पावर 2x 2ix। अब बच्चों यहाँ जो मेथड है, यहाँ देखो, यहाँ जो लगेगा ये है पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन वाला पीआई वाला केस लगा दिए। अब पॉलिनोमियल में मैंने आपको क्या समझाया था, डी की सबसे लोवेस्ट पावर को, डिग्री को हम क्या लेते हैं, कॉमन लेते हैं। यहाँ डी की पावर कितनी है 1, यहाँ डी की पावर कितनी मानी जाए 0 मानी जाएगी, इसलिए इसको कॉमन निकालेंगे बाहर। जब आप इसको बाहर कॉमन निकालेंगे तो बाहर आएगा 4i स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बचेगा 1, और यहाँ क्या बचेगा d अपॉन 2i का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इन इमेजिनरी पार्ट ऑफ 8e की पावर 2x 2ix अपॉन, बच्चों आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो ये हो गया -4 हो गया। इस पूरी वैल्यू को ले चलते हैं ऊपर, तो ये हो जाएगा 1 प्लस डी अपॉन 2i की होल पावर -2 इंटू एक्स स्क्वायर। अब इसमें क्या बताया था तुम्हें, एक्सपेंड करना से बताया था। एक्सपेंड करना है डी की हाईएस्ट पावर कितनी 2 तक, क्योंकि बाहर बैठा कौन है एक्स स्क्वायर, 2 से ज्यादा बार डिफरेंशिएट करोगे 0 हो जाएगा, इसलिए डी की हाईएस्ट पावर 2 बार तक एक्सपेंड करो सर। इसका फॉर्मूला यदि याद नहीं हो तो मैं देखो लिख देता हूँ, 1 प्लस एक्स की पावर -2 का एक्सपेंशन आपकी बुकों में भी है, 1 प्लस 2x 3x स्क्वायर एंड सो ऑन होता है। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ 8e की पावर 2x, बच्चों काटना है 4 दूनी 8, ये हो गया -2 e की पावर 2x e की पावर 2ix। चलो इसको एक्सपेंड करते हैं। x का काम जो कर रहा है, x का काम कर रही है पूरी की पूरी क्या, d अपॉन 2i। तो इस एक्सपेंशन में x के स्थान पर d अपॉन 2i रखो, 1 प्लस 2d अपॉन 2i प्लस 3 इंटू d अपॉन 2i का होल स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। आगे नहीं खोलेंगे क्योंकि d स्क्वायर यहाँ आ गया और यहाँ एक्स स्क्वायर है। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ -2 e की पावर 2x e की पावर 2x, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 से 2 कट जाएगा। और आप लोगों ने पढ़ा है 1 अपॉन i की वैल्यू होती है -i, तो यहां साथ ही करते चलो, i d एक्स स्क्वायर प्लस 3/4 i स्क्वायर d स्क्वायर एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ -2 e की पावर 2x 2ix एक्स स्क्वायर। बच्चों एक बार d है तो इसका मतलब एक बार डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर का, तो कितना है 2x i, आई स्क्वायर की वैल्यू थी -1, तो ये हो गया -3/4, और 2 बार डिफरेंशिएशन करोगे तो पहली बार में 2x और अगली बार में क्या आएगा 2 आ जाएगा, 2 2 जा 4। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ -2 e की पावर 2x 2ix एक्स स्क्वायर -2xi -3/2। बच्चों हमें इसमें से चाहिए क्या, हमें इसमें से चाहिए इमेजिनरी पार्ट, केवल इसमें से इमेजिनरी पार्ट बाहर निकाल लो। इमेजिनरी पार्ट किसे कहते हैं आपको पता ही होगा, जिसके अंदर आई होता है उसे हम क्या बोलते हैं, इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं, ठीक है। लेकिन इतना आसान भी नहीं है। सबसे पहले क्या खुलेगा, ये खुलेगा e की पावर 2x खुलेगा, और ये जो खुलेगा ये खुलेगा यूलर मेथड से खुलेगा। तो इमेजिनरी पार्ट
ऑफ माइनस टू ई की पावर 2x, इसको खोल देते हैं, cos 2x प्लस आई साइन 2x इंटू में, जगह नहीं बच्चे यहाँ लिख रहा हूं, इंटू में ये पूरी वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 2xi माइनस के 3/2। अब वो वाला पार्ट ले लीजिए जिसमें आई आता हो, ठीक है। देखो ये तो सब में आएगा, माइनस 2 ई की पावर 2x तो सब में ही आएगा, ठीक है। इस cos 2x की गुणा जब आप इसमें करेंगे तो ओबियसली बात आई आएगा, तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस 2x cos 2x आ गया। और जब इस आई साइन 2x की गुणा एक्स स्क्वायर में करें तब आई आएगा, और इसकी आई साइन 2x की गुणा 3/2 में करो तब भी आई आएगा। तो एक्स स्क्वायर साइन 2x माइनस 3/2 साइन 2x, ये बच्चों हमारे पास होगी पी आई होगी। और आप जानते हैं इससे आगे क्या करना होता है, सी एफ प्लस पी आई वाई इक्वल। बच्चों एक मिस्टेक होगी छोटी सी इसमें, इसका जो फॉर्मूला होता है वो प्लस माइनस में चलता है, अल्टरनेट चलता है, प्लस माइनस में चलता है, तो ये माइनस में आएगा और 1/i की वैल्यू प्लस हो जाएगी, प्लस 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 और यहाँ आ गया प्लस प्लस, ठीक है। अब आगे स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7, डी स्क्वायर प्लस 1y इक्वल एक्स स्क्वायर साइन 2x है बच्चों। तो द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल 0, m इक्वल आ गया प्लस माइनस आई आ गया। ये तो पता ही होगा ना कैसे आता है, आई 1 को धर लेगा -1 और -1 को लिख सकते हैं आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होता है, प्लस माइनस आई। तो रूट हमारे पास कॉम्प्लेक्स, तो सी एफ इक्वल ए की पावर 0 c1 cos x और c2 sin x। ए की पावर 0 वैल्यू 1 होगी, तो c1 cos x और c2 sin x। अब निकालते हैं पी आई, 1/d स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर और साइन 2x। अब हमारे पास ऐसा कोई मेथड नहीं है जो डायरेक्ट इसकी मैं इसकी पी आई निकाल सकूं। हमारे पास जो मेथड था वो था x इंटू वी वाला था, लेकिन यहाँ x स्क्वायर है, तो जब भी आपको x की पावर दिखाई दे जाए तो वहां पर एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाने की कोशिश करना। इस साइन 2x को जैसे मैंने इस पीछे वाले क्वेश्चन में समझाया आपको, ए की पावर 2ix की वैल्यू होती है cos 2x प्लस आई साइन 2x होती है ना। अब साइन का मतलब क्या हुआ, इमेजिनरी पार्ट, आप लिख देंगे बाहर आई पी ऑफ डी स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर, इसके स्थान पर लिख दोगे e की पावर क्या 2ix। अब मेथड लगाइए वाला 1/fd e की पावर ax इंटू वी वाला, ये e की पावर ax हो गया, ये किसका काम करेगा, v का। क्या था मेथड, e की पावर ax लेफ्ट साइड में, d के स्थान पर d प्लस a इंटू वी यूज करिए इसमें। इंटीग्रल पार्ट इमेजिनरी पार्ट ऑफ e की पावर 2ix, d के स्थान पर हम जोड़ देंगे d प्लस 2i का होल स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर। इसका खोल लेते हैं होल स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट ऑफ e की पावर 2ix अपॉन, तो d स्क्वायर माइनस 4 प्लस के 4id प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ e की पावर 2ix अपॉन, ये हो गया डी स्क्वायर प्लस के 4id माइनस 3 इंटू कॉन एक्स स्क्वायर। चेक कर लीजिए एक बार। अब इसके आगे क्या करना होता है, यहाँ पर ये जो फंक्शन है हमारे पास, ये है पॉलिनोमियल फंक्शन है। अब पॉलिनोमियल में एक ही केस बताया, डी की सबसे लोवेस्ट डिग्री को हम क्या करते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं। तो यानी कि -3 को हम क्या निकाल लेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। इमेजिनरी पार्ट ऑफ -3 निकाल के कॉमन बच्चों, तो यहाँ बचेगा कितना 1, यहाँ बचेगा डी स्क्वायर अपॉन 3, यहाँ बचेगा 4/3 आई डी इंटू एक्स स्क्वायर। इमेजिनरी पार्ट ऑफ 2ix अपॉन -3। बच्चों इस पूरी वैल्यू ले चलते हैं ऊपर, तो 1 माइनस डी स्क्वायर अपॉन 3 4/3 आई डी की होल पावर -1 एक्स स्क्वायर। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ e की पावर 2x अपॉन -3, इसको लिख लीजिए इस तरह से, इसमें से निकाल लीजिए कॉमन माइनस का, डी स्क्वायर अपॉन 3 4/3 आई डी कॉमन ले ली हमने एक्स स्क्वायर। अब यहाँ फॉर्मूला एक्सपेंशन खोल दीजिए, 1 माइनस इसे मान लीजिए x, 1 माइनस एक्स की पावर -1 का एक्सपेंशन लगा लीजिए। वो क्या होता है, 1 माइनस एक्स की पावर -1 का एक्सपेंशन है 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन, ये होता है। और डी की हाईएस्ट पावर कितनी तक खोलेंगे, 2 तक खोलेंगे, क्योंकि x की पावर कितनी है 2 है। इसमें आगे क्या करेंगे, इमेजिनरी पार्ट
ऑफ ई की पावर 2ix अपॉन -3। बच्चों एक्स स्क्वायर से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर बटे 3 एक्स स्क्वायर 4/3 आई डी एक्स स्क्वायर प्लस जो होगा डी की पावर 4 अपॉन 9 एक्स स्क्वायर 4 × 16 आई स्क्वायर डी स्क्वायर बटे 3 × 9 माइनस के 4 दूनी 8 आई डी की पावर 3 प्लस का अपॉन नॉट एक्स स्क्वायर एंड सॉन। अब डिफरेंशिएट कर लो उसका, इमेजिनरी पार्ट ऑफ 2ix अपॉन -3 का एक्स स्क्वायर प्लस इसका कर दो 2 बार डिफरेंशिएशन तो 2/3, एक बार डिफरेंशिएशन तो कितना आएगा 2x तो हो जाएगा 8xi अपॉन 3 हो जाएगा, 4 बार 0 इंटू एक्स स्क्वायर भी यहाँ पर 2 बार करोगे इसका तो 2 माइनस का आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस की हो जाएगी तो 16/9 2 और 3 बार डिफरेंशिएशन है यहाँ पर तो ये हो गया 0। अब हमारे पास जो बचा बच्चों इमेजिनरी पार्ट ऑफ e की पावर 2ix अपॉन -3 तो बाहर ही है ना, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2/3 8xi अपॉन 3 ये हो गया माइनस के 32/9 हो गया। ठीक है, कुछ आगे देखते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ e की पावर 2ix अपॉन -3 एक्स स्क्वायर 2/3 में से इसे घटा दो बच्चों तो कितना बचेगा -26/9 प्लस 8xi अपॉन 3 e की पावर 2x खोल दो फॉर्मूला क्या cos 2x प्लस i sin 2x अपॉन -3 इंटू एक्स स्क्वायर 26/9 8xi अपॉन 3। हमें बच्चे इमेजिनरी चाहिए तो इसका मतलब हमें आई वाली फॉर्म चाहिए केवल, -3 बाहर निकाल लो, इस कॉस की गुणा जब आई वाली फॉर्म में करोगे तब आई आ जाएगा यानी कि 8x/3 cos 2x आ गया। और इसकी गुणा एक बार इसमें कर दो एक बार इसमें कर दो, दोनों टर्म में आई मिलेगा हमें यानी कि एक्स स्क्वायर साइन 2x माइनस 26/9 साइन 2x। ये हमारे पास पी आई आ गई और ये हमारे पास सी एफ थी वाली। लास्ट में इन दोनों को ऐड करके लिख देना। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, डी की पावर 4 - 1 इंटू वाई इक्वल एक्स साइन 2x है। द ऑक्सिलरी इज m4 - 1 इक्वल 0। मैं इसको लिख सकता हूँ 1 की पावर 4 लिख सकता हूँ, है ना। इसे फॉर्मूला बना दो बच्चों, m स्क्वायर प्लस 1 और m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल 0। इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस का आई स्क्वायर, 1 को माइनस आई स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। m स्क्वायर 1 स्क्वायर एक बार जोड़ दो घटा दो, m प्लस आई m माइनस आई m प्लस 1 m माइनस 1। m की वैल्यू आ गई प्लस माइनस आई यहाँ से आ गई और प्लस माइनस 1 यहाँ से आ गई। तो 2 रूट तो कॉम्प्लेक्स आए और 2 रूट हमारे पास रियल आए, है ना। तो दोनों मेथड लेंगे इसमें सी एफ की e की पावर 0x c1 आई का कोएफिशिएंट कितना 1 तो c1 cos 1x और c2 sin 1x प्लस c3 e की पावर 1x ले लो और c4 e की पावर क्या ले लो -x ले लो। ये तो उसका सी एफ हो गया। अब निकालते हैं इसका क्या पी आई, डी की पावर 4 - 1 इंटू एक्स साइन 2x। मेथड क्या था, एक मेथड आपको बताया था आज जो पढ़ाया था नया मेथड एफ डी एक्स इंटू वी वाला काम कर जाएगा इसमें। ये हमारा साइन 2x जो है ये v का काम कर जाएगा। यहाँ था मेथड x बाहर आ जाएगा एफ डी इंटू वी एफ डैश डी अपॉन एफ डी का होल स्क्वायर इंटू वी। ये वाला मेथड इसमें यूज करेंगे। x बाहर आ गया, डी की पावर 4 - 1 साइन 2x माइनस के डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएट करोगे 4d की पावर 3 - 0 नीचे इसका क्या करेंगे होल स्क्वायर करेंगे एफ डी का इंटू साइन 2x। यहाँ क्या था नियम, डी स्क्वायर के स्थान पर हम क्या रखेंगे -2 का स्क्वायर यानी कि -4 हो जाएगा। जब हम d की पावर 4 करेंगे तो इसका स्क्वायर करो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। रख देते हैं यहाँ पर x
16 माइनस के 1 साइन 2x से यहाँ आ गया, यहाँ माइनस के 4d की पावर 3 साइन 2x अपॉन, यहाँ भी 16 रखा जाएगा, 16 माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 15x/15 साइन 2x, 15 हो गया, 15 15 225, और 3 बार इसका करेंगे डिफरेंशिएशन। ठीक है, 3 बार देख रहे हैं जरा ध्यान से। एक बार करो तो क्या आएगा, cos 2x × 2, फिर एक बार वो करो cos का माइनस के sin 2x, फिर 2 आएगा और 2 पहले से बैठा है 4, फिर एक बार करो, देख लीजिए क्या आया, ये आया माइनस के 8 cos 2x आ गया, sin 2x प्लस के 32/225 cos 2x, ये हमारे पास पी आई आ गई। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लास्ट में सी प्लस पे जोड़ के लिख देना।